लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम इन मुकदमों के जंजाल में फंसे। आज के हालात को देखते हुए जो हुकूमत की और शासन की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि सड़कों पर नमाज करने से परहेज करें। पहले होली और अब ईद को लेकर संभल फिर आया चर्चाओं में। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक, ईद और अलविदा की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही होगी। पुलिस प्रशासन ने सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों को साथ की बैठक और लिया बड़ा फैसला। अब अलविदा जुमा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। ईद पर पुलिस का फरमान मचा घमासान, सड़क पर नमाज की नो परमिशन, बड़ी टेंशन। ईद की खिलानी होंगी सिवैयां तो खानी होगी होली की गुजिया। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर ईद को लेकर घमासान छिड़ गया है और ईद व जुमा अलविदा की नमाज को लेकर संभल पुलिस और मेरठ पुलिस ने आदेश जारी कर दिए। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि नमाज मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताते चले कि मेरठ पुलिस ने आदेश का पालन न करने वालों का लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की बात कही है। इस बात को लेकर मुस्लिम संगठन भड़क गए। उनका कहना है कि सरकार लगातार एक समुदाय को परेशान कर रही है और उसे ही टारगेट किया जा रहा है। जवाब दिया, मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियां लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। बताते चलें कि रमजान का आखिरी जुमा यानी अलविदा को लेकर
सोमवार को ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया था और पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि ना तो इस बार कोई सड़क पर नमाज अदा करेगा और ना ही मकान की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत है। और यदि किसी ने भी इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभल और मेरठ पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर यह फरमान जारी किया है। पीस कमेटी की बैठक की गई है जिसमें सभी पक्षों के लोग एवं सदस्यगण मौजूद रहे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, न ही नमाज पढ़ेंगे। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा है कि ईद की नमाज और अलविदा जुमा की नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उसका लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की बात भी कही गई है। आपको ये भी बताते चलें कि ईद को लेकर संवेदनशील इलाकों में चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लोकल इंटेलिजेंस एक्टिव रहेगा। साथ ही सादी वर्दी में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। इसमें नया कुछ नहीं, तो पहले से ही चलती रहती है। जब त्योहार कोई भी त्योहार आता है तो शांति समिति की बैठक बुलाई जाती है लोगों में विश्वास जगाने के लिए, राय मशवरा लेने के लिए। अब दूसरी बात, अब डिक्टेटरशिप में कुछ आदेश होते हैं। और जहां तक नमाज की बात है, उत्तर प्रदेश में तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सड़कों पर नमाज पढ़ना बिल्कुल पाबंदी है। उन सड़क पर भी जहां मस्जिद की गली में कोई दूसरे धर्म का परिवार नहीं रहता, सड़क आगे से बंद हो, आवागमन भी उन्हीं लोगों का है और वो बाहर तक नहीं जाते, उन पे भी बाहर नहीं पढ़ने देते। कोई हो ही नहीं सकती नमाज, चाहे ईद की हो चाहे जुमे की हो, कोई नमाज सड़क पर नहीं होती, गली में भी नहीं होती नमाज। आपको बताते चले कि पिछले साल पुलिस के मना करने के बावजूद सड़कों पर नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद लगभग 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसीलिए सतर्कता बरती जा रही है। मेरठ की तरह संभल पुलिस ने भी पीस कमेटी की बैठक कर अपना फरमान सुना दिया और कहा कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। बताते चलें कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इसी बीच ईद भी होगी। इसीलिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। प्रशासन के आदेश पर मुस्लिम संगठन और विपक्ष के नेता ऐतराज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक समुदाय के खिलाफ फैसला ले रही है। हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह भी कहा है कि वर्तमान हालत को देखते हुए सही फैसला लिया गया है। अब जैसा शासनादेश है 2-3 साल से जैसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी तकरीबन हमारी अपीलें भी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें मेहनत भी की है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम इन मुकदमों के जंजाल में फंसे। आज के हालात को देखते हुए जो हुकूमत की और शासन की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि सड़कों पर नमाज करने से परहेज करें। बताते चले कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ईद को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ईद की सिवैयां खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी होगी। भाईचारा सिर्फ एक समुदाय से नहीं होता, दोनों समुदाय के हाथ आगे बढ़ेंगे तभी भाईचारा होगा। यही उद्देश्य रहता है हमेशा। भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। आपको ये भी बता दें कि यूपी के संभल के अलावा दिल्ली में भी सड़क पर नमाज अदा न करने की मांग की गई है। भाजपा के नेता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।